और नारद जी जब वृंदावन में पहुंचे हैं, हमें सब काम याद हैं लेकिन भक्ति ही भूल। और नारद जी तो भक्ति सूत्र के आचार्य हैं। जैसे भक्ति मैया ने कहा, एक क्षण के लिए रुक जाइए महाराज, और प्यारे ध्यान देना, सच्चा संत वही है जो अपने दुख से दुखी नहीं है, जो दूसरों के दुख को देख के दुखी हो जाए। हाँ? आपने मक्खन देखा ना, मक्खन मक्खन को आप जरा सी अग्नि दिखाओ तो पिघल जाता है। ऐसी संत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या कि संत हृदय नवनीत समाना, हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कभी न पर का न जाना, कहा कभी न पर का न जाना, कहा कभी न पर का न जाना। हमें अपनी चिंता है लेकिन संत को सबकी चिंता है। कैसे? मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। जब जब भारत देश पर कोई संकट आया है मेरे भाई बहन, तो हमारे मन में चिंता नहीं हुई। जब जब भारत देश पर संकट आया है तो किसी न किसी संत के मन में चिंता हुई, किसी न किसी संत के मन में चिंता हुई। एक और संत हैं जिनको मन में चिंता हुई, कौन कौन वो संत हैं? आहा, रामायण जी में लिखा है। कौन से वो संत हैं जिन्हें चिंता हुई कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, कि हरि बिनु मरहि न निश्चल पापी। आज जब भक्ति को रोते देखा तब नारद जैसे संत को चिंता हुई, और जब विश्वामित्र जी ने संसार को रोते देखा रावण के अत्याचार से, तब संत को चिंता हुई कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मेरे भाई बहन, जैसे बिना राम के रावण नहीं मारा जा सकता, ऐसे ही बिना भक्ति के काम क्रोध लोभ मोह को मारा नहीं जा सकता। और यदि भक्ति जीवन में आ गई तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। हाँ? भक्ति जीवन में आ जाए, भगवान अपने आप आ जाएंगे। क्यों? एक बात बताना, भगवान कहाँ आते हैं? भगवान कहाँ विराजते हैं? बताओ जरा। भगवान केवल दो ही जगह से अंदर जाते हैं, ध्यान रखना। एक तो आंखों से अंदर जाते हैं, और जब हम कथा सुनते हैं ना, तो ये ठाकुर जी का शब्दमय विग्रह है, ये आंखों से भी अंदर जाता है और कानों से भी अंदर चला जाता है। एक बात बताओ, आपके घर में यदि गंदगी पड़ी हो तो कोई भी रिश्तेदार आपके घर में बैठेगा? बोलो, क्या कोई भी रिश्तेदार आपके घर में आएगा अगर आपके घर में गंदगी पड़ी है? तो नहीं आएगा। अरे संसार का जब कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, तुम्हारे घर में गंदगी पड़ी होगी, तो ध्यान देना, तुम्हारे हृदय में भी एक जन्म की नहीं, ना जाने कितने जन्मों की गंदगी पड़ी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान मत्सर भरा पड़ा हुआ है, और जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी तब तक इस हृदय में भगवान का वास नहीं हो सकता। लाख प्रयास कर लो साहब, लाख प्रयास कर लो।
और जब भक्ति आ जाएगी हृदय में तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। आज नारद जी ने भक्ति को दुखी देखा है। नारद दुखी हो गए, कहा मैं भक्ति हूं, मेरे ये दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य हैं। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, वृद्ध हो गए हैं, कोई उपाय करिए ना। नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो। और ध्यान देना, जिसको जीवन में संत मिल गया है, बहुत ध्यान देना, जिसको जीवन में संत मिल गया है उसको जीवन में भगवंत जरूर मिला है। प्रहलाद को नारद जैसा संत मिला तो नरसिंह से मिला दिया, ध्रुव को नारद जैसा संत मिला तो नारायण से मिला दिया। क्योंकि शास्त्र कहता है जब भगवंत कृपा होती है तब संत मिलते हैं, और जब संत कृपा होती है तब भगवंत मिलते हैं। संत मिल जाए जीवन में, लेकिन ध्यान देना, दाढ़ी रखा लेने से कोई संत नहीं होता मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान देना। कल मैं भी दाढ़ी रखा के आ जाऊंगा, क्या मैं संत हो जाऊंगा? हा? कपड़े लगाने से कोई संत नहीं हो जाता, कल मैं भी कपड़े लगा के आ जाऊंगा तो क्या मैं संत हो जाऊंगा? नहीं हो जाऊंगा। दाढ़ी लगाने से कोई संत नहीं होता, दाढ़ी बढ़ाने से कोई संत नहीं होता, कपड़े लगा लेने से कोई संत नहीं होता है। संत तो वो होता है जिसने अपने जीवन को श्याम के रंग में रंगा दिया, वो संत होता है। अरे मीरा थी तो स्त्री, लेकिन मीरा किसी संत से कम नहीं है। और उस मीरा से लोगों ने क्या नहीं कहा जब मीरा ने भक्ति करी। मीरा से कहा लोगों ने ये पागल है, बावरी हो गई है, इसको अपने माता पिता की लाज नहीं है। लेकिन मीरा कहती है तुम सब मुझे गालियां देते रहो, तुम सब मुझे, लोग मीरा को कहते थे कि पागल हो गई है, पागल हो गई है। और मेरे भाई बहन मैं आपसे कहता हूँ, जो संसार की नजरों में पागल हो गया है वो मेरे श्याम की नजरों के काबिल हो गया है। जो संसार की नजरों में पागल हो गया है वो मेरे श्याम सुंदर की नजरों के काबिल हो गया है। अरे मीरा से पूछा तुम्हें मिलता क्या है? मीरा ने कहा मुझे वो मिलता है जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। क्यों? अरे बोले तुम्हें समाज की चिंता नहीं है, अपने माँ बाप की चिंता नहीं है। मीरा ने कहा समाज की चिंता करे समाज, मैं तो अपने गिरधर गोपाल की चिंता करती हूँ और मेरा गोपाल मेरी चिंता करता है। अरे तुम एक बार अपनी चिंता उस पर छोड़ के तो देखो मेरे भाई बहन, मेरी गारंटी है। अरे एक बार तुम उसके ऊपर अपनी चिंता डाल कर देखो, और जब वो चिंता तुम बाकी बिहारी के चरणों में डाल दोगे तो वही चिंता तुम्हारा चिंतन बन जाएगी। और फिर चिंता तुम नहीं करोगे बल्कि ठाकुर तुम्हारी चिंता करेगा। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हाँ? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्यों? क्योंकि हमारे किस्मत का लेखक मेरा बांके बिहारी है। हम क्यों चिंता करें भाई? हाँ? चिंतन करो मेरे भाई बहन, चिंता नहीं। और मीरा ने कह दिया मैं चिंता नहीं करती। क्यों? कि मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या कहा मीरा ने? कि दूसरो न गोये, जाके सिर मोर मुकुट। अरे उस राणा की कौन चिंता करे? ये राणा आज है कल मर जाएगा, लेकिन जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे अब
चिंता किसको रही, क्यों? अरे ये समाज अगर पूजा नहीं करोगे तब भी गाली देगा, पूजा करोगे तब भी कहेगा कैसा पागल हो गया पूजा कर रहा है, हा? लेकिन मीरा कहती है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और अब किसको मर्यादा रह गई है, क्यों? क्योंकि संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा। भक्ति जीवन में आ जाए, भगवान अछूता नहीं रह सकता मेरे भाई बहन, केवल भक्ति आनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे पागलों को देखा है जो बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं ना, आपने देखा होगा अभी होली महोत्सव हुआ, कैसे ठाकुर जी के पागल दीवाने होते हैं। आपको पता बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ होती है, ऐसे अगर जरा सी पैर में चोट लगती है तो आह निकलता है, और वहाँ जिस समय मेरे ठाकुर का दीदार होता है, ना जाने कितने लोग पैरों पे पैर रख के चले जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब ठाकुर का दर्शन हो गया, कब वो आनंद में डूब गए, पता ही नहीं चलता। और आपने देखा होगा ठाकुर जी, जब आप कभी वृंदावन गए हो, ठाकुर जी बार बार आपने देखा होगा बांके बिहारी जी का पर्दा बार बार गिरता है, बार बार हटता है, देखा है ना? एक मिनट पर्दा नहीं खुल सकता, बार बार बंद होता है, बार बार खुलता है। जानते हो क्यों खुलता है, क्यों गिरता है? जानते हैं? ठाकुर जी भी तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेते हैं। एक भक्त ने कहा कि ठाकुर जी मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ, एक बात और देखना, जिसके चाहने वाले ज्यादा होते हैं ना उसको नखड़ा आ जाता है, हा? और ठाकुर जी के तो चाहने वाले न जाने कितने हैं, इनके तो लाइन लगी है चाहने वालों की, तो स्वाभाविक है कि टेढ़े टांग वाले को घमंड तो आएगा ही, हा? एक भक्त गया बांके बिहारी के मंदिर में, बांके बिहारी से कहा क्यों ठाकुर एक बात तो बताओ, ये पर्दा बार बार क्यों कर लेते हो, ये पर्दा अच्छा नहीं लगता, हा? कि पर्दा तुम्हारा सावरे मंजूर नहीं सावरे, पर्दा आपका ये मंजूर नहीं है, आप बार बार पर्दा। इसलिए सुनो मेरे ठाकुर जी कि पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए,